आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रख दूं और लूप में होना चाहिए करंट, मतलब करंट कैरिंग लूप को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो उस लूप पे टॉर्क एक्ट करेगा। तो टॉर्क एक्ट करने का क्या मतलब है? टॉर्क एक्ट करने का मतलब है कि वो जो लूप है उसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। जो भी मेरे पास लूप होगा, अगर उसमें करंट होगा, अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो वो लूप रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट उसमें आएगा। तो टर्निंग इफेक्ट सिंपल भाषा में टॉर्क को ही बोलते हैं, ठीक है जी। देखिए, अब टर्निंग इफेक्ट तो आएगा, बता तो दिया, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली देखेंगे कि आएगा कैसे, और फिर उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी देखेंगे हम। जो टर्निंग इफेक्ट है वो है कितना। करंट ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो कुछ चीजें रहेंगी, इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लो ये मेरे पास एक लूप है, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूं, ये लो। इस लूप की लेंथ ले लेते हैं हम L और ये ब्रेड्थ ले लेते हैं B, और इस लूप का नाम रख देते हैं हम A B C D। ये आ गया लूप। इसमें करंट होगा। अब करंट है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट भी ले लेते हैं। ये लो, ये करंट आ गया इधर से इस तरफ। इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज क्या आ गया? करंट। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं बस इसी को यहाँ पे लिख भी देना है, ठीक है। अब देखिए, अब इस लूप को मैंने कहाँ प्लेस करना है? मैग्नेटिक फील्ड में। अब मान लो इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इस लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब क्या होगा? अब हमें पता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट करती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप उसकी फोर्स का डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यही चीजें यहाँ पे कुछ रहने वाली हैं। तो पहले जो मैंने इस फिगर में किया वो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा लिख लेते हैं। सीबीएसई वालों को ये इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, जेके बोर्ड वालों को देने की जरूरत होती है, तो तभी मैं लिख दे रहा हूं। तो कंसीडर अ करंट कैरिंग लूप A B C D in a uniform magnetic field। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास कितना है? B। तो B के अंदर, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने करंट कैरिंग लूप रख दिया। अब जो डायरेक्शन है करंट का, डायरेक्शन ऑफ करंट जो आई है वो कहां से कहां है? एंटी क्लॉकवाइज, ABCD, A टू B टू C टू D, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जो करंट का डायरेक्शन है वो मैंने ले लिया एंटी क्लॉकवाइज। तो L ले लो, लेंथ ऑफ लूप, और B ले लेते हैं हम ब्रेड्थ ऑफ लूप, ब्रेड्थ ऑफ लूप। तो लूप की ब्रेड्थ कितनी आ गई? B। लेंथ आ गई L। तो ये अभी मैंने फिगर में जो बोला मैंने कर दिया, ठीक है। बस इंट्रोडक्शन दे दिया जो मैंने यहाँ पे शो किया। अब देखो, अब हमें पता है कि किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है? ILB, IL क्रॉस B, ठीक है। तो इसी तरीके से इस आर्म पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी? CD पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी? उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा वो हमें सारा कैलकुलेट करना है यहाँ पे। देखो, पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, फोर्स, अब मेरा ये नेक्स्ट स्टेप मान सकते हो। फोर्स ऑन आर्म AB पे जो फोर्स होगा उसको मैं F1 नाम दे देता हूँ। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है। देखिए, थंब को देखते रहना,
करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां क्या होगा, इनवर्ड, क्या होगा, इस तरफ। अब इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी आउटवर्ड, क्योंकि करंट, ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है ना, ये इस तरफ है, यहां पे ऐसे भी समझ सकते हो। इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फोर्स का एक्ट करेगी आउटवर्ड, आउटसाइड द प्लेन। तो ए बी पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी आउटवर्ड। में इसको थोड़ा ऐसे बना देता हूं F1 को, ये पॉइंट इस साइड नहीं है भाई, ये ऐसे है पॉइंट, ऐसे बोर्ड से बाहर। अब हवा में लाइन लगती तो मैं लगा देता। अब यह है आउटवर्ड प्लेन। फोर्स होगी आई एल क्रॉस बी के इक्वल, ठीक है जी। ये फोर्स एक्ट कर गई आर्म ए बी पे। अब आर्म सी डी पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, आल्सो फोर्स ऑन आर्म सी डी पे भी कैलकुलेट करो। सी डी पे क्या होगा, देखो करंट का डायरेक्शन है ऊपर, मतलब कंडक्टर की लेंथ आप ऊपर की डायरेक्शन में ले लो, मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी इनवर्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। तो करंट का डायरेक्शन है सी से डी, मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ, तो अब जो इस पे फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी इनसाइड प्लेन, ये होगी F2। अगर आप इसका डायरेक्शन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब आउटसाइड प्लेन। अब जो दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है सी डी आर्म पे, वो भी कितनी होगी, आई एल क्रॉस बी होगी, वो फर्क नहीं पड़ता हमें, और ये होगी इनवर्ड, इनवर्ड। अब फोर्स हम देखेंगे बी से सी की तरफ और डी से ए की तरफ। अब देखो यहां करंट जा रहा है उस तरफ, उस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और इस पे फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। सिमिलरली यहां से करंट आ रहा है डी से ए की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है। अब जो इस आर्म पे फोर्स एक्ट करेगी वो करेगी ऊपर की तरफ, जिसको मैं F4 लिख सकता हूं। अब ये जो F3 और F4 है ये सेम लाइन पे एक्ट करेंगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर से, फोर्स तो वेक्टर होती है, तो दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अलोंग स्ट्रेट लाइन हो, ऑन सेम लाइन हो, तो फिर वो दो वेक्टर्स का सम कितना हो जाता है, 0। तो F3 और F4 का सम कितना आ जाएगा, 0। एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर्म BC and DA, BC and DA are equal and opposite, equal and opposite, and along same line, और सेम लाइन पे भी है, hence cancel each other। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। F3 F4 को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप दोनों फोर्सेस का नाम लिखना भी चाहते हो बीच में तो लिख सकते हो, लेकिन मैंने पहले बोल दिया दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए। अब देखो इस लूप पे एक फोर्स एक्ट कर रही है आउटवर्ड, ये कर रही है इनवर्ड। एक लूप है, उस पे एक फोर्स इधर लगाओगे, एक इधर लगाओगे, तो ये क्या करेगा, रोटेट ही तो करेगा, करेगा ना। तो इसका मतलब F1 और F2 दोनों कपल्स बना रहे हैं, ये वाले F1 और F2 दोनों क्या बना रहे हैं, कपल। तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि बोथ फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग सेम लाइन नहीं है, लेकिन ये इनका अगर लाइन सेम होता तो फिर ये भी 0 हो जाते। देयरफॉर F1 एंड F2 are equal and opposite, forms couple। कपल पता ना क्या होता है, जब किसी सरफेस पे दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों में कुछ डिस्टेंस हो, है ना, और दोनों फोर्सेस पैरेलल हो, तो उसी को कपल बोलते हैं, कपल फोर्सेस भी कहते हैं इसको। फॉर्म्स अ कपल, हेंस टर्निंग इफेक्ट
टर्निंग इफेक्ट जिसको टॉर्क कहते हैं, एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन लूप लिख लो, ऑन लूप ABCD प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होगा जी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अब हमें टार्क का वैल्यू निकालना है। तो टार्क का डेफिनेशन तो सबको आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम वो भी यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है जी। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। टॉर्क का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो जो टॉर्क होगा कितना, टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, ये टाउ है, ठीक है। ये आएगा फोर्स, फोर्स कौन सी, आइदर फोर्स, चाहे F1 ले लो चाहे F2 ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उन फोर्सेस का डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं चार्ट में। अब ये डिस्टेंस कौन सा होता है, F1 और F2 का जो डिस्टेंस आएगा ना, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम, ये वाला डिस्टेंस। ये कोई ऐसी डिस्टेंस नहीं ले लेना है, ठीक है। तो फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, ILB लिख सकते हैं, IL क्रॉस B इंटू डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मुझे एक और फिगर बनानी पड़ेगी। इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये जो आर्म है, ये AD या D से A की तरफ जो करंट आ रहा है, मैं इसको यहां पे वापस ड्रा करने लगा। ये आ गया मेरे पास B, ये आ गया A, ये आ गई ब्रेड्थ B, ठीक है। अब इसमें करंट है इधर से इस डायरेक्शन में, D से A के अलावा, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता। एक फोर्स इधर एक्ट कर रही है, एक इधर एक्ट कर रही है, मतलब है तो ये डिस्टेंसेस आएंगे ना। एक फोर्स यहां लगाई, एक यहां लगाई, डिस्टेंस तो यही लेना ना, पैरेलल। तो मुझे A से D का पैरेलल डिस्टेंस चाहिए, बराबर का। ऐसे देखो डिस्टेंस होता कैसे, कर देता हूं। अगर लूप ऐसे होगा तो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, ये वाला। अगर लूप थोड़ा ऐसे होगा तो डिस्टेंस हो जाता है ये वाला, ठीक है। ये डिस्टेंस इसी के बराबर ही आता भाई। अगर ऐसे होगा, अब मुझे डिस्टेंस कौन सा लेना है, ये वाला, ठीक है ना। अगर ये लूप ये वाला DA, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे होता तो मैं डिस्टेंस क्या लेता, कुछ भी नहीं, दोनों में पैरेलल डिस्टेंस 0 ही आता, ठीक है ना। डिस्टेंस कौन सा लेना है ये भी पता होना चाहिए। तो मुझे डिस्टेंस लेना है A से D पॉइंट तक का, मतलब यहां से लेकर यहां तक का। तो यहां से मतलब मैं यहां से एक इमेजिनरी ये 2 लाइंस ड्रा कर देता हूं, ये। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए ये वाला, क्योंकि इस पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस आएगा। तो मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए। इस पॉइंट को नाम दे दो, N नाम दे दो। मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ पे DN, कौन सा चाहिए, DN। अब देखो ये एंगल मेरा होगा थीटा। अब ये थीटा क्यों है, इसको भी समझ लो। अब मैंने लूप को जब रखा ना मैग्नेटिक फील्ड में, समझना बात को, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन ये जो प्लेन है ना, लूप का प्लेन, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। इन दोनों के बीच में एंगल आया थीटा। अगर ये थीटा तो फिर भाई ये भी थीटा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूँ। ये जो मैंने बनाया ना ये ट्राइंगल, यही ट्राइंगल यहाँ पे है, ठीक है। ये एंगल होगा थीटा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो मुझे फाइंड करना है DN। तो DN देखो LB, इसको हटाकर देखो, चलो अभी लिख देता हूं मैं, क्रॉस B इनटू, अब मुझे चाहिए DN। क्या चाहिए, DN। तो DN क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर। पता क्या है मुझे, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कौन सा है यहाँ पे, DN, जो मुझे चाहिए। हाइपोटेन्यूज कितना है, B। तो साथ में आएगा साइन थीटा। थीटा क्या एंगल आ गया, थीटा एंगल है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड में और प्लेन के बीच में, डायरेक्शन ऑफ प्लेन के बीच में, प्लेन का डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो B को उठाकर इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, B साइन थीटा इक्वल टू DN। तो DN की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, B, सॉरी स्मॉल b है, ये ब्रेथ वाला b है, B साइन थीटा। अगर आगे रीजन देना तो दे सकते हो, ये फिगर भी देखना है
इन ट्राइंगल लिख ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्राइंगल ए एन डी, इस ट्राइंगल के अंदर जो मेरा साइन थीटा होगा वो बराबर होगा डी एन अपॉन ये वाला एडी को मैं ब्रेड्थ बोल रहा हूँ, ये लो। तो बी को इधर ले आओ, बी साइन थीटा बराबर हो जाएगा डी एन के, तो इसलिए मैंने डी एन पता लिखा। अब इन दोनों का भी तो कुछ एंगल होगा ना, ये वेक्टर इसको भी तो हटाना पड़ेगा। अब ये है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का भी अभी तो आपस में कुछ एंगल होगा। आई ले लेता हूं मैं एल बी, आगे मुझे साइन तो लगाना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बदले क्या लगता है, साइन के आगे एंगल लिखना है। तो एल और बी मैक्सिमम फोर्स एक्ट कब करता है, जब एंगल 90 डिग्री हो। तो मैं एल और बी का एंगल डाल रहा हूँ 90 डिग्री, साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू होता है। आगे क्या आ गया मेरे पास, बी साइन थीटा, तो साइन 90 इज 1, तो मेरे पास जो टार्क आएगा आई एल बी, ये 1 हो गया, वापस ये वाला बी आ गया, आगे साइन थीटा आ गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब इसको आगे थोड़ा चलाते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये जो टॉर्क है मेरा, टॉर्क इज इक्वल टू, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, आई एल एल इंटू बी रख देते हैं इसको, एल इंटू बी इकट्ठा कर दिया, और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला कैपिटल बी है, ये रहा बी, साथ में आ गया साइन थीटा। अब ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये क्या होता है, एरिया। तो टार्क किसके को लगा, आई ए बी साइन थीटा, ये लो जी, ये आ गया मेरे पास टर्निंग इफेक्ट। तो ये इतना टार्क, इतना टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा अगर मैं एक लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ। देखो थीटा का वैल्यू, जितना साइन थीटा वैल्यू ज्यादा आएगा उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। अब मान लेते हैं अगर मेरे पास n लूप्स हो, इफ वी हैव n लूप्स, n लूप्स का मतलब हो गया 2 4 6 10। अगर मेरे पास लूप ऐसा आता है ए बी सी डी, एक ये वापस एक टर्न और लगाओ, एक टर्न और लगाओ, एक टर्न और लगाओ, इस तरीके के अगर मेरे पास n टर्न्स आ जाती हैं, इस तरीके का अगर मेरे पास लूप बनता है, ठीक है ना, n टर्न्स वाला, तो फिर टार्क कितना एक्ट करेगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दो, n आई ए बी साइन थीटा, ये लो जी। ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा अगर लूप में कितनी टर्न्स होंगी, n टर्न्स होंगी। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम गैल्वेनोमीटर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।